नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता हूं। आज मैं बात करूंगा कि लेआउट चेक करने का क्या तरीका है। अगर कोई बिल्डर आपको फर्जी लेआउट दिखा देता है तो आप कैसे जानेंगे कि ये लेआउट सही है, वास्तव में वही है जो स्वीकृत हुआ है, या फर्जी है। दोस्तों, ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो का टाइटल था कैसे पहचाने कि कॉलोनी वैध है या अवैध है। दोस्तों, इस वीडियो पर हमारे एक व्यूअर हैं यशपाल सिंह जी, उन्होंने एक कमेंट किया है। मैं आपको पढ़कर वो कमेंट सुनाता हूँ। इन्होंने लिखा है, सर लेआउट चेक करने का क्या तरीका है कि वह फर्जी तो नहीं है। मैं एक अधिवक्ता हूँ और बरेली के एक बैंक के पैनल में हूँ। क्या इसके लिए विकास प्राधिकरण में कोई व्यवस्था होती है जैसा कि सब रजिस्ट्रार कार्यालय में होती है? क्या उसका कोई शुल्क आदि भी होता है? क्या आपसे फ़ोन पर बात हो सकती है? आप समाज की बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, मुझसे फ़ोन से बात हो सकती है। मैं अपना फ़ोन नंबर समय समय पर कमेंट्स में देता रहता हूं, जो लोग पूछते हैं हमारे व्यूअर्स, या आप हमारे YouTube चैनल के अवार्ड सेक्शन में जाकर भी हमारा फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर वहां से ले सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको यहां पर भी अपना मोबाइल नंबर बता दे रहा हूं। मेरा मोबाइल नंबर है 9412761429। इस मोबाइल नंबर पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और अपनी जो भी शंका है वो हमसे पूछ सकते हैं। मैं यथासंभव उसको निस्तारित करने की कोशिश करूंगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसा कि मैं अपने बहुत सारे वीडियोज़ में आपको बताता रहता हूं कि आप बिल्डर से जब कोई प्लॉट या फ्लैट लेने जाएं तो उससे ये पूछें कि भाई आपका लेआउट पास है या नहीं है, बिल्डिंग का नक्शा पास है या नहीं है, और अगर पास है तो आप मुझे उस बिल्डिंग के नक्शे की कॉपी दिखा दीजिए। मैं इसको चेक कर लेता हूँ। अगर स्वीकृत होगा और मुझे ये फर्जी नहीं लगेगा और सब कुछ ठीक होगा तो मैं इसमें आपका प्लॉट या फ्लैट ले सकता हूँ। तो मान लीजिए आपने इस तरह कहा और उसने आपको फर्जी लेआउट दिखा दिया, तो फिर क्या व्यवस्था है, आप उसको कैसे जांच करेंगे? जैसे हमारे व्यूअर यशपाल सिंह जी ने पूछा है कि क्या विकास प्राधिकरण में हम उस फोटो कापी को या जो बिल्डर ने हमें डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उनको ले जाकर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में ये चेक कर सकते हैं या चेक करवा सकते हैं कि ये फर्जी तो नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था है? तो मैं बताना चाहूँगा कि विकास प्राधिकरण के किसी भी कार्यालय में या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के किसी भी कार्यालय में या विनियमित क्षेत्र के किसी भी कार्यालय में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि अगर बिल्डर द्वारा डॉक्यूमेंट या बिल्डर द्वारा विकास प्राधिकरण के द्वारा जारी किया गया कोई भी डॉक्यूमेंट आपको बिल्डर द्वारा दिया जाता है तो उस डॉक्यूमेंट को या लेआउट की कॉपी को या स्वीकृत पत्र को या अनुज्ञा पत्र की कॉपी को आप विकास प्राधिकरण के कार्यालय में जाकर उसके लिए कोई आदमी डिप्यूट हो, उस डिप्यूट किए हुए आदमी को आप दिखाएंगे भाई आप मेरा चेक कर लीजिए ये ठीक है या नहीं। तो विकास प्राधिकरण में इस तरह के किसी भी कार्यालय में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई आदमी इसके लिए डिप्यूट नहीं है। आप जाकर वहाँ विकास प्राधिकरण के कार्यालय में नहीं चेक करा सकते हैं। सिंपली ना ही उनकी वेबसाइट पर इसकी कोई व्यवस्था है और ना ही इसके लिए कोई फीस निर्धारित है कि आप फीस जमा कराएंगे तो विकास प्राधिकरण कार्यालय आपको ये डॉक्यूमेंट चेक करके बता देगा कि ठीक है नहीं। इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन फिर भी सारे विकास प्राधिकरणों में एक प्लानिंग जो विभाग है उस विभाग के जो विभागीय अधिकारी जिनको चीफ टाउन प्लानर CTP या CATP चीफ आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानर कहते हैं, अगर वो डिप्यूट नहीं है तो उनका कोई जूनियर अफसर जिसको टाउन प्लानर कहते हैं या असिस्टेंट टाउन प्लानर कहते हैं, इस तरह के जो भी अधिकारी नियुक्त हैं उन अधिकारियों से आप मिल सकते हैं और व्यक्तिगत संपर्क करके आप निवेदन करके उनसे उसकी जांच करा सकते हैं। लेकिन कार्यालय में कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि आप फीस जमा करें और वो आपको चेक करके दे दें। हाँ, व्यक्तिगत अनुरोध करेंगे तो वो आपको इसकी जांच करके अपने हिसाब से करा के बता देंगे कि हाँ ये स्वीकृत है या नहीं है, आप इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा एक बात और आपको समझनी जरूरी है कि लेआउट स्वीकृत है, बिल्डिंग प्लान स्वीकृत है,
लेकिन अगर बिल्डर ने स्थल पर, मौके पर उस स्वीकृत लेआउट से भिन्न निर्माण या विकास कार्य कर लिए, जैसे मान लीजिए उस लेआउट में 9 मीटर चौड़ी सड़कें या 12 मीटर चौड़ी सड़कें स्वीकृत की गई हैं और बिल्डर ने मौके पर सड़कों की चौड़ाई घटा दी है, 9 मीटर की जगह कम चौड़ी सड़क छोड़ी है, 12 मीटर की जगह उससे कम चौड़ी सड़क को छोड़ी है, या जो पार्क का एरिया है वो कम कर लिया है, तब भी वो इस तरह के किए गए जो विकास कार्य या लेआउट के जो स्थल पर किए गए भौतिक कार्य हैं वो स्वीकृत से भिन्न होने के कारण वो लेआउट भी एक तरह से अवैध कॉलोनी के रूप में ही माना जाएगा। अगर बिल्डर ने जैसा लेआउट स्वीकृत है उसी तरह मौके पर कार्य नहीं किए हैं तो उस लेआउट में भी आप अगर प्लॉट लेंगे तो आपके प्लॉट का नक्शा पास नहीं होगा, क्योंकि वो लेआउट भी मौके पर भिन्नता के कारण अवैध कॉलोनी के रूप में ही माना जाएगा और उसमें कोई भी स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती। अर्थात किसी भी प्लॉट का नक्शा तब तक स्वीकृत नहीं किया जा सकता है जब तक कि कोई लेआउट इस तरह नहीं है कि जैसा पास है वैसा ही मौके पर निर्माण और विकास कार्य किए गए हैं। जैसा पास है वैसे ही अगर स्थल पे उसने लेआउट को उतारा है, वैसे ही लेआउट लगाया है, मतलब सड़कों की चौड़ाई, स्वीकृत में पार्कों की जो पोजीशन है, एरिया है, कुछ भी अंतर नहीं किया है, जैसा स्वीकृत है वैसे ही किया है, तभी वो लेआउट या लेआउट के द्वारा बनाई जा रही कॉलोनी वैध है और तभी उसमें आपके उस भूखंड का नक्शा पास होगा जो आपने खरीदा है उस लेआउट के अंतर्गत। इसके अलावा स्वीकृत लेआउट के अंतर्गत कुछ और बातें भी आपको ध्यान रखनी है कि जब किसी लेआउट को स्वीकृत किया जाता है विकास प्राधिकरण के द्वारा तो लेआउट स्वीकृत करते समय कुछ शुल्क भी लगाए जाते हैं, जैसे विकास शुल्क है या परफॉर्मेंस गारंटी के रूप में कुछ प्लॉट्स बंधक रखे जाते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि बिल्डर द्वारा विकास प्राधिकरण के पक्ष में अगर कुछ भूखंड बंधक रखे गए हैं विकास शुल्क की बकाया किस्तों के मद में या परफॉर्मेंस गारंटी के मद में या किसी अन्य मद में भी अगर कुछ भूखंड उस लेआउट के अंतर्गत विकास प्राधिकरण में बंधक रखे गए हैं तो उन बंधक रखे हुए भूखंडों को भी वो बिल्डर तब तक नहीं बेच सकता है जब तक कि वो भूखंड विकास प्राधिकरण के बंधक से मुक्त नहीं हो जाते, रिलीज नहीं हो जाते। अर्थात अगर वो शुल्कों के मद में रखे गए हैं तो विकास प्राधिकरण में उस बिल्डर ने शुल्क जमा कर दिए गए हैं या परफॉर्मेंस गारंटी के मद में रखे गए हैं बंधक, तो परफॉर्मेंस गारंटी में दी गई शर्तें और विकास कार्य उसी मानक के अनुसार पूरे कर लिए गए हैं, तभी वो भूखंड बंधक से मुक्त होंगे, रिलीज होंगे और रिलीज होने के बाद ही वो बिल्डर उन भूखंडों को बेच सकता है। ये भी आपको उस लेआउट के अंतर्गत चेक करना है कि वो भूखंड जो आप खरीदना चाह रहे हैं वो बंधक तो नहीं है, विकास प्राधिकरण द्वारा जो सा लेआउट स्वीकृत किया गया मौके पर वैसे ही लेआउट लगाया गया है, सारे भूखंड और पार्क अपनी जगह है या नहीं है, ये दो चीज़ें आपको देखनी है। और विकास प्राधिकरण के कार्यालय में किसी प्लानिंग सेक्शन के जो प्रभारी अधिकारी हैं उनसे मिलकर व्यक्तिगत संपर्क करके उस लेआउट की जांच आप करा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा और अगर आप जांच कराना चाहते हैं कि हमारा लेआउट सही है या नहीं है जिसमें हम ले रहे हैं, तो आप रेरा की वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी भूखंड या कोई भी फ्लैट किसी बिल्डर द्वारा स्वीकृत लेआउट के अंतर्गत या स्वीकृत बिल्डिंग प्लान के अंतर्गत तब तक नहीं बेचा जा सकता है जब तक कि वो रेरा में पंजीकृत ना हो परियोजना, वो प्रोजेक्ट रेरा में पंजीकृत होना चाहिए। कुछ शर्तें हैं कि किन किन शर्तों वाले प्रोजेक्ट को रेरा में पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है, मैं वो आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर कोई लेआउट ऐसा है या अगर कोई ग्रुप हाउसिंग का प्रोजेक्ट ऐसा है या बहुआवासीय भवन ऐसा है जिसमें एक से ज़्यादा यूनिट बनाई गई हैं, जिसका कि प्लॉट का एरिया भूखंड का कुल क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर 500 केवल 500 स्क्वायर मीटर या उससे अधिक है, पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त ये है कि अगर उस प्रोजेक्ट में जिसका कि क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक है 8 या उससे अधिक इकाइयां बनाई गई है, मतलब टोटल प्लॉटों की संख्या 8 या उससे अधिक है अगर लेआउट है, या ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट है या बहुआवासीय भवन है, कई यूनिट बनाए गए हैं तो 8 या उससे अधिक उसमें यूनिट बनाए गए हैं। ये दो शर्तों में कोई भी एक शर्त पूरी अगर है तो उस प्रोजेक्ट का रेरा में पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है और पंजीकरण हो जाने के बाद ही उसमें कोई भी यूनिट, कोई भी प्लॉट या कोई भी फ्लैट तभी बेचा जा सकता है जब वो रेरा में पंजीकृत हो जाए और रेरा में पंजीकरण कराने के बाद ही वो बिल्डर उसको बेच सकता है। अगर आपको पता करना है रेरा के माध्यम से कि ये प्रोजेक्ट हमारा ठीक है या नहीं है,
तो आप ये चेक करें कि अगर वो रेरा में पंजीकरण कराए जाने योग्य है, जैसा कि अभी मैंने बताया, उसका भूखंड का कुल क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक है, कुल इकाइयों की संख्या 8 या उससे अधिक है, तो वो रेरा में पंजीकरण कराया जाना उसका अनिवार्य है। अगर इस तरह का प्रोजेक्ट है तब आप उसकी जांच रेरा के पोर्टल पर जाकर भी कर सकते हैं, रेरा की वेबसाइट पर भी कर सकते हैं। रेरा में इस तरह के प्रोजेक्ट्स को पंजीकृत किया जाता है, उसके बाद ही बेचने की अनुमति दी जाती है, और आवंटियों के लिए उसमें वेबसाइट पर उस प्रोजेक्ट को चेक करने की व्यवस्था है। इस तरह के प्रोजेक्ट को जो रेरा में पंजीकृत हैं उनको आप यूपी रेरा की वेबसाइट पर जाकर, वेबसाइट का एड्रेस है www.up-rera.in, इस वेबसाइट पर जाकर आप उस पंजीकृत प्रोजेक्ट का स्वीकृत का नंबर डालेंगे, वेबसाइट पर उसमें व्यवस्था है, आप चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और पूरे प्रोजेक्ट को आप चेक कर सकते हैं कि रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं है, स्वीकृत है या नहीं है, किन शर्तों पे स्वीकृत है, कौन कौन से मानक हैं, कितना कवर्ड एरिया है, स्पेसिफिकेशंस क्या है, जो अगर फ्लैट है, प्लॉट्स हैं तो क्या सड़कों की चौड़ाई, पूरा लेआउट आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ पर रेरा की वेबसाइट पर जाकर इसकी जाँच कर सकते हैं। एक व्यवस्था ये भी है अगर प्रोजेक्ट रेरा में पंजीकरण कराए जाने योग्य है। इसके अलावा जब आप रेरा की वेबसाइट पर जाएंगे तो रेरा की वेबसाइट पर आपको हेल्पलाइन नंबर, कुछ मोबाइल नंबर्स और मिल जाएंगे। उन हेल्पलाइन नंबर्स और मोबाइल नंबर्स पर भी फ़ोन करके आप रेरा में कैसे हमें जांच करनी है इसकी जानकारी कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाते स्वयं, या उस प्रोजेक्ट का नाम बता के, उसका रजिस्ट्रेशन का नंबर बता के आप रेरा के उस कर्मचारी से, उस अधिकारी से जिनका मोबाइल आपने मिलाया है, हेल्पलाइन से मिलाया है, उनको नोट करा के भी आप उनसे रिस्पांस के रूप में इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये हर आवंटी का अधिकार है कि वो उस परियोजना जिसमें वो प्लॉट या कोई फ्लैट खरीदना चाह रहा है उसके स्वीकृत की पूरी जानकारी रखना उसका अधिकार है। ये आपको करना ही चाहिए। और किस तरह से आप ये जानकारी कर सकते हैं मैंने आपको इस वीडियो में विस्तार से बताया है। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।